Hello everyone, I am Alisha Khan and you watching Law Putra YouTube channel. So in today's lesson, we will study about tribunals. So friends, हम tribunals के बारे में पढ़ेंगे कि what is tribunal, tribunal इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, ट्राइब्यूनल कौन से आर्टिकल में है और ट्राइब्यूनल का क्या प्रोसीजर है, ट्राइब्यूनल किस तरीके से काम करती है. तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्राइब्यूनल. So according to Cambridge Dictionary, a special court or group of people who are officially chosen specially by the government to examine legal problem of a particular type. मतलब कि एक स्पेशल कोर्ट है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि ऑफिशियली चूज करे गए हैं स्पेशली बाय गवर्नमेंट. क्यों चूज करे गए हैं? ताकि वो लीगल प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करें पर्टिकुलर टाइप्स की. तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगा कि व्हाट इज ट्राइब्यूनल. अब हम देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, जो कि कहता है कि ट्राइब्यूनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है. ओरिजिनली व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था उस टाइम कोई भी ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. लेकिन फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद एक पार्ट ऐड हुआ, पार्ट 14A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो पार्ट कंप्लीटली बात करता है ट्राइब्यूनल्स की. और पार्ट 14A में दो आर्टिकल्स भी हैं, आर्टिकल 323A और 323B, जो कि बात करता है, आर्टिकल 323A बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की और 323B बात करता है अदर्स मैटर की. तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 323A को. तो आर्टिकल 323A empowers the parliament to provide for the establishment of administrative tribunal for the adjudication of disputes and complaint with respect to the recruitment and condition of service of person appointed to public service and post in connection with the affairs of the center, any state or any local or any other authority within the territory of India. So all these matter रीच टू ट्राइब्यूनल. इसको अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझें तो आर्टिकल 323A ये बात करता है कि ये आर्टिकल एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का. किस लिए? फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स. जो भी सारे डिस्प्यूट्स हैं उनको एडजुडिकेट करेगा. लेकिन डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है कंडीशन एंड सर्विस ऑफ अ पर्सन जो कि पब्लिक सर्विस में काम करते हैं. बेसिकली अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, स्टेट में हो या सेंटर में हो या किसी भी अथॉरिटी में कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ग्रीवेंसेस आते हैं रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट हो गया या फिर कोई भी कंडीशन ऑफ सर्विस हो गया, तो वो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए अपील करने जाएगा. ग्रीवेंसेस के लिए ही कैन गो टू ट्राइब्यूनल्स. तो इन मैटर्स के लिए ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश कर सकता है पार्लियामेंट. सो इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 323A द पार्लियामेंट हैज पास द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट इन 1985. द एक्ट ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. सो फ्रेंड्स, ये जो एक्ट पास हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985, इसके थ्रू कैट, सेट और जेट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. सो अब हम पढ़ लेंगे जल्दी से कि कैट क्या है, सेट क्या है और जेट क्या है. सो कैट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड ही डील करता है. कोई भी पब्लिक सर्वेंट को डिस्प्यूट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो इसके अंडर अपील कर सकता है. To look into the cases pertaining recruitment conditions to the public servant and other related issues. Other related issues भी देखता है कैट, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल एंड सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट हो गया अंडर सेंटर, सिविलियन एम्प्लॉयज हो गए डिफेंस सेक्टर के. बट कैट एक्सक्लूड करता है 3 कैटेगरीज को. मेंबर्स ऑफ डिफेंस सेक्टर कैट में इंक्लूड नहीं होते. सिविलियन एम्प्लॉयज इसमें इंक्लूड है, सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सेक्टर इंक्लूड है, लेकिन मेंबर्स ऑफ डिफेंस सेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं है. सर्वेंट
और ऑफिसर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, और सेक्रेटेरिएट, स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट इसमें इंक्लूड नहीं है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट। और अब हम पढ़ेंगे कैट की प्रिंसिपल बेंच कहाँ है। कैट की प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है। अगर हम कैट का कॉम्पोजिशन देखें तो कैट के एक चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन की एज 65 ईयर्स और 5 ईयर्स उनका टाइम पीरियड टेन्योर होता है। टोटल मेंबर्स कैट में चेयरमैन और 65 मेंबर्स होते हैं। बाकी कैट के जो भी सारे मेंबर्स हैं उनका स्टेटस जजेस के, हाई कोर्ट की जजेस के बराबर होता है। बाकी जो भी कैट को जो भी लॉ वो करता है, गवर्न करता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ नहीं है जो कैट को गवर्न करे। कैट बेसिकली काम करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे, यानी कि ड्यूटी टू एक्ट फेयरली। ऐसा नहीं है कि कैट को कोई सिविल प्रोसीजर गवर्न कर रहा है या कोई और लॉ गवर्न कर रहा है, नहीं। कैट काम करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि ड्यूटी टू एक्ट फेयरली। तो ये हमने कैट के बारे में पढ़ा। और कैट हुआ और सेट हुआ। सेट भी हर स्टेट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, उसका भी सेम फंक्शन होता है। जो भी स्टेट्स में एम्प्लॉयज़ को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सारा गवर्न करता है। लेकिन कैट हुआ, सेट हुआ, इसका जो भी कंट्रोल होता है वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है। भले ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टेट में है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ऑन अ रिक्वेस्ट पार्लियामेंट को बोलता है कि हमारे इधर भी कोई ट्रिब्यूनल बनवा दी जाए इस मैटर से रिलेटेड, तो स्टेट में ट्राइब्यूनल्स बना दी जाती हैं। लेकिन इन दोनों को, कैट का भी कोई भी मैटर हो या सेट का भी कोई मैटर हो, वो सारा मैटर हाथ में पार्लियामेंट के ही रहता है, उसका पूरा कंट्रोल। फिर आता है जेट। तो जेट भी ऐसा ही है कि एक या दो स्टेट्स मिलके पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करती हैं, सेंटर को रिक्वेस्ट करती हैं किसी ट्राइब्यूनल बनवाने के लिए, तो उसका भी वही प्रोसीजर रहता है। जैसे कैट के मेंबर्स को प्रेसिडेंट वो अपॉइंट करते हैं, ऐसे ही सेट के मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर। और जेट में भी यही है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स आके अपना एक कॉमन ट्राइब्यूनल सेट करा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आर्टिकल 323A। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 323B की। तो आर्टिकल 323B में दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑथराइज हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं ट्रिब्यूनल का फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। और 323B देखती है अदर मैटर्स को, अदर मैटर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन, रिलेटेड टू फूड प्रॉब्लम्स, रिलेटेड टू टेनेंसी मैटर, अदर मैटर्स, ये सारे मैटर्स देखती है आर्टिकल 323B। तो बेसिकली इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो 323A जो है वो प्योरली बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम से। कोई भी जो कि पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक सर्वेंट को प्रॉब्लम है, वो सारा चीज़ देखता है आर्टिकल 323A, और वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में ही डील करता है। 323B अदर्स मैटर्स में भी डील करता है। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा। आई होप कि आपको कुछ क्लियर हुआ हो ये दोनों आर्टिकल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।